राम राम हरियाणा और राम राम हिमाचल प्रदेश। मैं ब्रजेश चावला एक बार फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ और स्वागत बहुत बहुत आपका। और बता दें हम आपको पहुंच गए एक ऐसी जगह, हिमाचल देवभूमि कही जाती है, तपोस्थली है, पंजाब गुरुओं की धरती। तो हम हिमाचल में इस समय मौजूद हैं और ऐसे साधु संतों ने यहाँ पर अ, निवास किया है, तपोस्थली यहाँ पर बना दी। आपको बता दें हम लोग मौजूद है एक ऐसी जगह जहाँ पर आके आपको इतनी अच्छी फीलिंग यहाँ पर आती है और आपके ऊपर भी यहाँ पर कोई भी ऊपरी हवा या कहीं कुछ होता है तो आप आए इस गुरुद्वारे में। दिखा दें बाबा वड़भाग सिंह जी इस गुरुद्वारे में पहुंचे हम। बिल्कुल ये दिखा दें, पीछे ये गुरुद्वारा दिखाएं, मेन जो गुरुद्वारा है ये। और इस गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में ये जगह लगती है। देखें यहाँ पर बाबा वड़भाग सिंह जी की तपोस्थली, जहाँ पर इन्होंने तप किया था। ये नीम की एक पेड़ लगा हुआ है, उसके साथ बिल्कुल ये एक बेरी का पेड़ है। और बेरी का पेड़ करीब 300 साल पुराना, यहाँ पर आके बाबा वड़भाग सिंह ने तपस्या की थी, कठोर तपस्या हुई थी यहाँ पर। और ये 300 साल पुरानी बेरी का पेड़ आज भी मौजूद है। बता दें आपको बाबा वड़भाग सिंह एक बहुत बड़े वीर कहे जाते हैं, योद्धा भी कहे जाते हैं और बाबा कहे जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी तपस्या की थी इन्होंने। बता दें आपको पंजाब के करतारपुर में रहते थे अपने परिवार के साथ। इनके पिता जो थे बाबा राम सिंह कहलाते थे और इनकी माता राजगौर जी कहलाती थी। पंजाब के करतारपुर में रहते थे और वहां पर जो मुगल थे, जो अहमद शाह अब्दाली, वहां पर लगातार लोगों को परेशान करते थे, सिख समाज को परेशान करते थे, हिंदुओं को परेशान करते थे। और उनसे परेशान होकर जब बाबा यहाँ पर आते हैं और कठोर तपस्या यहाँ पर करते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है तपस्या बढ़ती जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर गुरुद्वारा स्थापित होता है। और इसी बेरी के पेड़ के नीचे बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने। और बता दें आपको जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी खयाती बढ़ती गई, गुरुद्वारे का नाम होता गया यहाँ पर। कई वर्षों पुराना ये गुरुद्वारा है और बड़ी मनोकामना पूर्ण यहाँ पर होती है। लोग अरदासें करते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आते हैं। तो जो मुगल थे, मुगलों ने बहुत परेशान किया बाबा जी को और धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी जो सिख पंथ था, कुछ लोग इनसे जुड़े और मुगलों का सामना करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुगलों की संख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी और परिवार को छोड़ के फिर ये यहाँ पर बस गया। हालांकि इतिहास में दर्ज है कि शादी के लिए भी इनका बताया गया। और जो सिख समाज खास करके यहाँ पर, सिख समाज यहाँ पर आते हैं। और बता दूं आपको जो होला मोहल्ला लगता है, होला मोहल्ला पंजाब सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। अनंतपुर साहिब में वो मेला लगता है। और बता दूं वो मेला जो शुरू होता है वीर नाहर सिंह जो तपोभूमि है वहां से शुरू होता है। उसके बाद होला मोहल्ला यहाँ पर पहुंचता है, बाबा वड़भाग सिंह के यहाँ होला मोहल्ला लगता है। उसके बाद पहुंचता है अनंतपुर साहिब। तो सिखों का बहुत बड़ा मेला इसको कहा जाता है। पंजाबी लोग, पंजाबी समुदाय बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो अंदर लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं वो बेरी का पेड़ जहाँ पर बाबा जी ने तपस्या की और अंदर के दर्शन आपको करवाएंगे। तो भैया बता दें आपको, जो बेरी के पेड़ के नीचे जो बाबा वड़भाग सिंह सोढी ने वहां पर जो तपस्या की थी, और ठीक उसके सामने ये गुरुद्वारा दिखाते हैं आपको, गुरुद्वारा मंजी साहिब। यहाँ पर भी बहुत बड़ी तपस्या की थी बाबा जी ने। और बता दें आपको जिस समय ये गुरुद्वारे की स्थापना भी नहीं हुई थी, पूरी कोई बस्ती नहीं थी, कोई लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, सिर्फ बाबा जी यहाँ पर आए थे और तपस्या शुरू की थी। और उस समय लोगों का ये कहना है, कुछ एक लोग जो थे यहाँ पर, एक प्रेत आत्मा होती थी यहाँ पर जो लोगों को बड़ा दुखी करती थी, परेशान करती थी। और कई लोगों को उस प्रेत आत्मा ने पागल कर दिया था और अपने वश में कर लिया था। तो जैसे ही ये बात बाबा जी को पता चली तो बाबा जी ने प्रेत आत्मा को, एक भयंकर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और बाबा जी ने उस प्रेत आत्मा को अपने काबू में कर लिया। और उस प्रेत आत्मा से कहा लोगों को छोड़ दे और जो दुखी है उनका भी तू इलाज कर। तो जो लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, जिनके ऊपर भूत प्रेत या कोई दुष्ट साया होता है, तो जो लोग उनका इलाज करते हैं उसे मसंद कहा जाता है। और जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उन्हें डोली कहा जाता है। तो लोगों की जो व्यवस्था है यहाँ पर, तो
उनके लिए लोग यहाँ पर आते हैं और टोलियों में बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर जो है भूत प्रेत का साया हटाया जाता है। बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जगह गुरुद्वारा मंजी साहिब, पूरे विश्व विख्यात कह सकते हैं आप। दिल्ली सहित राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, जितने भी जिले हैं, कहीं के भी स्टेट हैं, तमाम लोग यहाँ पर माथा टेकने कल आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं बाबा जी का। साथ ही एक और भी इतिहास में बात दर्ज है कि बाबा बड़भाग सिंह सोढी जो थे, अपने शरीर को यहीं पर छोड़ जाते थे और स्वर्ग की सैर करने के लिए निकल जाते थे। स्वर्ग चले जाते थे। कई कई दिन तक जो उनका शरीर है यहीं पर रहता था और अपने परिवार को, अपनी जो धर्मपत्नी थी, अपनी माता को कहकर जाते थे कि मेरे शरीर को कोई भी ना छुए। और कई दिन बाद वापस उनकी आत्मा जो है अपने शरीर में प्रविष्ट करती थी और फिर लोगों को दर्शन देते थे और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो तपस्या पर बैठे तो कई दिन तक उनकी आत्मा वापस शरीर में नहीं आई, तो उनके परिवार ने सोचा कि वो दुनिया छोड़ चुके हैं और उनके शरीर को निश्वर कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब उनकी आत्मा आती है, परिवार से मिलते हैं, तो परिवार को बड़ा पछतावा होता है कि हमने बहुत गलत काम कर दिया, शरीर निश्वर कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बाबा जी आज भी कहा जाता है कि यहाँ पर आते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं। जो सेवा के लिए लोग आते हैं उनकी सेवा यहाँ निहाल हो जाती है। बता दें आपको, मंजी साहिब बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली, तपोभूमि रही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ऊना पहुंचकर आप ऊना से यहाँ पर आ सकते हैं। करीब 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर और हमने आपको यहीं से ही कुछ ही दूरी पर दिखाया भी था अभी। तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगह, यहाँ पर आप दर्शन करने आ सकते हैं और बाबा बड़भाग सिंह सोढ़ी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के जो चचेरे भाई थे उनके वंशज कहे जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तपोभूमि रही है, तप स्थान रहा है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे और आपको दर्शन करवा रहे हैं। और कई ऐसी धार्मिक जगहें हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पूरे देश में है, लेकिन हिमाचल जो है देवभूमि कही जाती है। तो ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ पर हम आपको दर्शन करवा सकें तो आपको लेकर जरूर चलेंगे और आपको वहाँ की जो अलौकिक सुंदरता है, जो छटा है, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो दिखाते रहेंगे। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।